हेलो एवरीवन, आई एम वैभव। आज मैं अपनी सीएमए इंटर एफएम की सर्टिफाइड कॉपी डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने अपना एग्ज़ाम जून 25 में दिया था एंड आई स्कोर्ड 92 इन एफएम। तो मैंने इसकी कॉपी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगाई थी, तो वो अभी आई है। तो मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूँ। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आई स्कोर्ड 28 मार्क्स आउट ऑफ 30। सारे एमसी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एमसीक्यू होता है 30 मार्क्स के। इसमें 15 एमसीक्यू होते हैं, तो उसमें मुझे 28 नंबर मिले थे। तो ठीक था। आई आई थिंक मेरा ये लास्ट वाला क्वेश्चन गलत था, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला ही गलत था मेरा। उसके बाद मैंने ये अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन मैंने 4A अटेम्प्ट किया था। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कंपैरेटिव का है। हाँ, ये क्वेश्चन कंपैरेटिव का था, बट इसमें कुछ मिसिंग फिगर्स थी, तो हमें वो मिसिंग फिगर्स को भी ढूंढना था। वो मेन क्वेश्चन था इसमें कि हमें मिसिंग फिगर ढूंढनी थी। तो मैंने इसमें बाकी सब किया था। इजी था क्वेश्चन ये काफ़ी। इसमें मैंने सब किया था। उसके मुझे डायरेक्ट 7 मार्क्स मिले थे इसमें, फुल 7 में से 7। देन नेक्स्ट 4B क्वेश्चन, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। इसमें मेरा आधा गलत था, थोड़ा सही था, थोड़ा गलत था, ऐसा था इसमें। ये क्वेश्चन मेरा पूरा सही नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन में मैंने के ई सही निकाल दिया था, एंड मैंने के एल भी ठीक निकाला था, और के डी भी ठीक था मेरा। वो सब ठीक था, बट मेरा के पी गलत आ गया था। उसकी वजह से मुझे नंबर इसमें कम मिले हैं। एंड के पी गलत आने की वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गलत आ गया था। वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी गलत आ गया था मेरा। तो मुझे इसमें 3.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7 मार्क्स। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट काफ़ी इजी आते हैं। पहला पार्ट तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज से आता है, जो कि बहुत इजी है, तो इसे तो अच्छे से कर लें। एंड 4B में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आता है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नहीं आता, ठीक ही आता है हर बार। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आप 4 क्वेश्चन नंबर 4 को प्रायोरिटी में रखिए कि ये दो टॉपिक करके जाने हैं, ताकि आपके नंबर 14 मार्क्स आराम से सिक्योर हो सकें। उसके बाद मैंने 7A किया है क्वेश्चन। 7A क्वेश्चन था डिविडेंड डिसीजन का। ये क्वेश्चन डिविडेंड डिसीजन का था, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें कुछ खत, अच्छा कुछ हार्ड पॉइंट था नहीं इसमें। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें बस पे आउट रेशियो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताना था। तो इसमें बताना था कि कब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताना था, और उस पर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बताना था कि अगर आप ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा, तो उस पर क्या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आएगी, तो वही बताना था इसमें। मैंने वो तो बताया था। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताने के बाद एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं, तो कैसे इससे शेयर की प्राइस गिर सकती है। इसमें भी मुझे 7 में से 7 नंबर मिले हैं। देन नेक्स्ट मैंने 7B अटेम्प्ट किया था। 7B क्वेश्चन लेवरेज का है शायद, याद नहीं मुझे, लेवरेज का लग रहा है। मे बी इट इज़ ऑफ लेवरेज। हाँ, ये लेवरेज का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ था, तो ये भी मेरा हो गया था क्वेश्चन। इसमें मैं यहाँ पे कुछ करने लग गया था, पूरा स्टेटमेंट बनाने लग गया था, बट मैंने इसे छोड़ के जो फॉर्मूला होता है उससे अनसॉल्व कर दिया था, तो उसके भी मुझे फुल मार्क्स मिल गए हैं। इसमें कुछ इसमें कंडीशंस दी हुई थी कि 20% से सेल बढ़ती है तो क्या होगा, घटती है तो क्या होगा। उसके लिए पहले मैं स्टेटमेंट बना रहा था, बट मुझे फार्मूला याद था, तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था कि मुझे स्टेटमेंट बना के करना चाहिए या फार्मूला से करना चाहिए। तो मैंने फार्मूले से ही कर दिया था, तो उसके भी मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं। देन नेक्स्ट 3B क्वेश्चन है, ये कैश फ्लो का है। यस, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आया हुआ है ये पहले, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी है शायद। और
तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने बना रखा था। तो ये भी मेरा इसमें भी मेरा क्वेश्चन सही था ये, तो इसमें मुझे 7 मार्क्स मिले थे। उसके बाद मैंने 3A अटेम्प्ट किया था। 3A में 3A में मैं रेशियो एनालिसिस का है शायद ये क्वेश्चन। 3A में रेशियो एनालिसिस का था। तो ये क्वेश्चन मुझे जितना आता था मैंने किया। इसमें लास्ट में बुक वैल्यू पर शेयर मेरा ऐसे गलत हो गया कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो भी ऐड होती बुक वैल्यू पर शेयर में, तो सही बुक वैल्यू पर शेयर आता। वो मैंने नहीं किया था, वो मैं भूल गया था। इसमें रिटेन्ड अर्निंग है जहाँ तक मुझे याद है। इसमें रिटेन्ड अर्निंग निकलती, वो ऐड होती तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो उसका सही बुक वैल्यू पर शेयर आता। तो इसकी वजह से मुझे इसमें 5 मार्क्स मिले हैं, 7 नहीं मिले इसमें फुल मुझे। उसके बाद क्वेश्चन 5A कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था ये। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, सेकंड क्वेश्चन उतना ही लेंदी था जितना पहला बहुत छोटा था, और सेकंड उसका पूरा टाइम कवर कर लेता, इतना वो लेंदी था क्वेश्चन। तो 7A 5A एक पेज में ही ख़त्म हो गया था मेरा। इसमें इन्होंने मुझे फुल मार्क्स नहीं दिए हैं, कुछ गलत होगा, गलत तो नहीं होगा बट वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस आंसर से, वो शायद थोड़ा बड़ा आंसर ढूंढ रहे होंगे। तो इसमें मुझे 6 मार्क्स मिले हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5B में बहुत कैलकुलेशन थी, इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे करने में, अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स मुझे इसी क्वेश्चन में लगे थे। तो ये क्वेश्चन को पहले मैंने CF80 निकाला था सबका, फिर मैंने उसे उसका डिस्काउंटिंग की थी, फिर टोटल निकाला था। फिर ऐसे करके मैंने इसका NPV निकाला था, और जो प्रपोज़ल था उसको इवेल्युएट भी किया था। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था, बट मुझे 7 में से 7 मिले, तो ठीक था ये क्वेश्चन। ये इसी क्वेश्चन में मुझे सबसे ज़्यादा इशू था कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन आंसर ठीक है मेरा, तो इसमें मुझे 7 में से 7 मिल गए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन MTP RTP का है शायद, पता नहीं, वैसा करा हुआ है ये, शायद करा हुआ था मैंने, मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन क्वेश्चन किया हुआ था मैंने, तो ये भी बनाने में मुझे ईजी था। तो इसमें मुझे 7 में से 7 नंबर ही मिले थे। उसके बाद मैंने 6B अटेम्प्ट किया था, लास्ट क्वेश्चन यही था मेरा 6B। 6B क्वेश्चन रिसीवेबल मैनेजमेंट का था। ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, मुझे नहीं पता था कैसे करना है इसको, बट मैंने वीडियोस देख रखी थी मैराथन में, वीडियोस देखी थी मैराथन की, तो उसमें ये क्वेश्चन हो रखे थे, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कैसे करना है, बट मुझे जैसा ठीक लगा उस टाइम मैंने उसके हिसाब से ही किया था। बट मेरा लक अच्छा था, वो मैंने एकदम सही किया जो किया था। तो मेरे इसमें जो मुझे इसमें भी 7 में से 7 मार्क्स मिल गए थे। ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में चूज़ करना था इस क्वेश्चन कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मुझे पहला ये 6 ये पूरा आता था, बट 6 भी नहीं आता था, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन थे नहीं, बाकी सब थियरी था, और मुझे थियरी अटेम्प्ट करना नहीं था, तो इसलिए मुझे यही चूज़ करना पड़ा था। तो बट इसमें मेरा सही था आंसर, तो मुझे इसमें फुल मार्क्स मिल गए थे। और तो ऐसे ही मेरे 92 मार्क्स आए टोटल होके FM में। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 92 आएंगे, मेरा पेपर अच्छा गया था, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे 92 मार्क्स मिलेंगे इसमें। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट्स ऑल गाइज। मैं अब मेरी ग्रुप 2 की सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी अब आ चुकी हैं, तो आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी डाल दूंगा आगे। मेरे ग्रुप 2 का स्कोर बहुत अच्छा था, फॉर मी इट इज़ वेरी गुड। आई स्कोर्ड 349 in group 2. I scored 85 in MA and 86 in OMSM and corporate accounting and auditing. तो वो दोनों सर्टिफाइड कॉपीज़ भी वो तीनों सर्टिफाइड कॉपीज़ भी आ चुकी है मेरे पास। आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा। थैंक यू गाइज।